ठीक है। तो अगर सबके लक्ष्य अलग हैं और सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं है, तो फिर हम देशों या राज्यों को आपस में कंपेयर कैसे करें? कोई तो पैमाना होगा जिससे हम नाप सकें कि कौन सा देश ज्यादा विकसित है। किताब में प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम का जिक्र है। हाँ, और ये सबसे आम तरीका है। विश्व बैंक जैसी बड़ी संस्थाएं इसी का इस्तेमाल करती हैं। वो बस देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग दे देते हैं और एक औसत आय निकाल लेते हैं। स्रोत के अनुसार 2016 के आंकड़ों में जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय 12,236 अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष से ज्यादा थी, उन्हें अमीर देश माना गया। और भारत कहाँ था? उस समय भारत निम्न मध्य आय वर्ग में आता था, क्योंकि हमारी प्रति व्यक्ति आय सिर्फ 1,840 अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष थी। ओहो, तो इस पैमाने पर तो हम काफी पीछे थे। काफी। एक मिनट, पर ये औसत का तरीका तो बहुत भ्रामक हो सकता है ना? हाँ। मान लीजिए दो देश हैं, दोनों में 5-5 लोग रहते हैं। एक देश में सबकी तनख्वाह 10,000 रुपए है, तो औसत आय हुई 10,000। दूसरे देश में 4 लोगों की तनख्वाह 2,000 रुपए है और एक की 42,000 रुपए है। वहां भी औसत आय 10,000 ही होगी। बिल्कुल। लेकिन जमीन आसमान का फर्क है दोनों देशों की असलियत में। औसत तो असमानताओं को पूरी तरह छिपा देता है। हाँ, आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। और यही यूपीएससी के लिए दूसरा महत्वपूर्ण सबक है। सिर्फ प्रति व्यक्ति आय पर निर्भर रहना एक बहुत बड़ी गलती है। एनसीईआरटी में हरियाणा, केरल और बिहार का जो उदाहरण दिया गया है, वो इस बात को पूरी तरह साफ कर देता है। 2015-16 के आंकड़ों के हिसाब से देखें तो हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय करीब 1,62,000 रुपए थी, केरल की करीब 1,40,000 रुपए और बिहार की सिर्फ 34,000 रुपए। हाँ। तो इन आंकड़ों को देखकर तो कोई भी कहेगा कि हरियाणा सबसे विकसित राज्य है। पहली नजर में तो यही लगता है, लेकिन जैसे ही हम पर्दे के पीछे झांकते हैं, कहानी पूरी तरह बदल जाती है। चलिए शिशु मृत्यु दर यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को देखते हैं। ठीक है। मतलब प्रति 1000 जीवित जन्मे बच्चों में से 1 साल की उम्र पूरी करने से पहले कितने बच्चों की मृत्यु हो जाती है। हरियाणा में यह आंकड़ा 33 है। और केरल में? केरल में सिर्फ 10 है। क्या बात कर रहे हैं, ये तो कमाल की बात है। मतलब हरियाणा का नागरिक औसतन केरल के नागरिक से ज्यादा कमाता है। हाँ बिल्कुल। और उसकी बच्चे के जिंदा रहने की संभावना केरल से काफी कम है। ये आंकड़ा तो विकास की पूरी परिभाषा पर ही सवाल खड़ा कर देता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। साक्षरता दर देखिए, केरल में 94%, जबकि हरियाणा में 82%। 14-15 साल के बच्चों का स्कूल में उपस्थिति अनुपात मतलब नेट अटेंडेंस रेशो केरल में 83% है, जबकि हरियाणा में सिर्फ 61%। तो अब बताइए कौन सा राज्य ज्यादा विकसित है? ये तो साफ है कि जेब में पैसा होना एक बेहतर जीवन की गारंटी नहीं है। पर ऐसा क्यों है? केरल में ऐसा क्या है जो हरियाणा में नहीं है? इसका जवाब है सार्वजनिक सुविधाएं, पब्लिक फैसिलिटीज। अच्छा। आप पैसे से बहुत कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन सब कुछ नहीं। आप पैसे से प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकते जब तक कि आपका पूरा समाज इसके लिए कदम न उठाए। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे दिल्ली की सर्दियों में होता है। आप अपने घर में सबसे महंगा एयर प्यूरिफायर लगा सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप बाहर कदम रखते हैं, आपको उसी जहरीली हवा में सांस लेनी पड़ती है। सही बात है। और संक्रामक बीमारियों से भी आप अकेले नहीं बच सकते। बिल्कुल। केरल की सफलता का राज यही है। वहां सरकारों ने लंबे समय तक स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सार्वजनिक सुविधाओं पर बहुत निवेश किया है। वहां का पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस बहुत अच्छा काम करता है, जिससे लोगों को पोषण मिलता है। इसीलिए कम औसत आय के बावजूद वहां के लोगों का जीवन स्तर कई मामलों में बेहतर है। ये सब सुनकर लगता है कि सिर्फ